तुम्हारी अनासक्ति का ऐसा ऊंचा स्तर अवश्य ही होना चाहिए कि जिस किसी नगर में तुम प्रभु धर्म का संदेश देने के लिए प्रवेश करो, वहां न तो किसी प्रकार के भोजन अथवा वहां के लोगों से किसी पारितोषिक की अपेक्षा रखो। इसके विपरीत जब तुम उसे नगर में से विदा हो तो अपने पाप की धूल भी वहीं झाड़ दो। दिव्यात्मा बाप का यह उद्धरण हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के संदेश और मानवता की सेवा के लिए आगे बढ़े, तो उसके मन में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, सम्मान, धन, भोजन या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उसकी प्रेरणा केवल ईश्वर का प्रेम और मानवता की भलाई होनी चाहिए। उद्धरण में कहा गया है कि यदि हम किसी नगर में प्रभु का संदेश देने जाएं, तो वहां के लोगों से किसी प्रकार के प्रतिफल की आशा न रखें। इसका अर्थ केवल भोजन या धन का त्याग नहीं है, बल्कि प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सम्मान या स्वीकृति की इच्छा का भी त्याग करना है। अंत में जब वहां से विदा हो तो अपने पांव की धूल भी वहीं झाड़ दो। यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। इसका अर्थ है कि सेवा के बाद मन में कोई मोह, शिकायत, एहसान या अपेक्षा शेष न रहे। यदि लोगों ने संदेश स्वीकार किया तो उसका श्रेय ईश्वर को, और यदि नहीं किया तो भी मन में निराशा या कटुता न हो। सेवक का कार्य केवल प्रेम पूर्वक संदेश पहुंचाना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। बहाई शिक्षाओं के अनुसार सच्ची सेवा वही है जो शुद्ध हृदय, विनम्रता और पूर्ण अनासक्ति के साथ की जाए। जब हमारा उद्देश्य केवल ईश्वर की प्रसन्नता और मानवता की सेवा बन जाता है, तभी हमारी सेवा वास्तव में प्रभावशाली और आध्यात्मिक बनती है।